शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। उस समय अगर सोच विचार वाली बात आ जाए तो अच्छे से दबाव देना चाहिए, जिससे एक दूसरे को फायदा होता है। जिस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो किस प्रकार से उनके बारे में जानकारी करनी चाहिए, ज्यादा उसमें विभेद किया जा सकता है। इसलिए मैंने उनसे अनुरोध भी किया, मनोविज्ञान के बारे में जो सिद्धांतवादी हैं उनके सिद्धांतों में देखने को मिलता है कि जो कि काफी गंभीर है। पश्चिमी देशों और भारतीय मनोविज्ञान की अगर तुलना की जाए तो भारतीय मनोविज्ञान ज्यादा प्रबल रूप से है, ज्यादा अच्छा है। लेकिन मनोवैज्ञानिक लोग जो हैं वो कभी चुप नहीं बैठते, हमेशा वो जांच पड़ताल करते रहते हैं, खोजबीन करते रहते हैं। मेरे कई मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि आदमी के चेहरे को देखकर उसके चित्र में कई परिवर्तन होते हैं, उसकी जानकारी नहीं की जा सकती। फिर भी उसमें कुछ जांच पड़ताल की गई कि जो 16 प्रकार की हमारी भावनाएं हैं, वेदनाएं हैं, 16 प्रकार की भावनाएं ऐसी उत्पन्न होती हैं जो किसी चीज को देखकर से देखी जा सकती हैं। ये सिद्ध की गई है, जो कि मनुष्य के हाव भाव को देखकर पता लगाया जा सकता है। 16 प्रकार की विधियों को उन्होंने खोज कर निकाला है। ऐसा नहीं है कि जितना उन्होंने बता दिया उतना ही मान लेना चाहिए, उसके अतिरिक्त उनकी बहुत ज्यादा जांच पड़ताल खोजबीन करनी चाहिए। वैज्ञानिक भी इसी तरीके से चीज की जांच पड़ताल करते हैं, तो हमें भी इसी तरह चुपचाप बैठना शोभा नहीं देता। हम लोग अगर चुपचाप बैठे रहे और कुछ अभ्यास ना करें तो कुछ नहीं हो सकता। अगर जो गेसु लोग हैं वो अपने बुद्ध विहार में चुपचाप बैठे रहे तो ठीक नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। 1960 के आसपास डलहौजी में बहुत सारे गेसु आए। जैसा मैंने कहा था कि आजकल की आबादी में और पुरानी आबादी में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। अगर पीढ़ी की बात की जाए तो पुरानी पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। विज्ञान आदि के बारे में सोच विचार करना चाहिए। हम लोग लगभग 50 से 60 वर्ष के बीच बहुत ज्यादा परिवर्तन देख रहे हैं। 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार विज्ञान की अध्ययन करने की शुरुआत कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे टीचर लोग काम करने आते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि बिहारों में भाषा की समस्या तो है ही। ज्यादातर विदेशी वैज्ञानिक होते हैं तो वो हिंदी भी नहीं जानते, तो भाषा के तौर पर परेशानी। और जब भिक्षुक लोग हैं वो गणित को भी नहीं जानते, क्योंकि विज्ञान को जानने के लिए गणित को जानना जरूरी है। फिर भी जब वो विज्ञान करते हैं तो उनके अंदर विचार उत्पन्न हो जाते हैं, उनके अंदर सोच विचार करने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये चीज जो संभव हुई है बात विवाद करने से ही संभव हुई है। नालंदा के जो ग्रंथ हैं या नालंदा के जो पठन पाठन है उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। अगर उसके बारे में हम थोड़ी सी भी रुचि दिखाएं और उस पर ध्यान दें तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि लगभग 30 वर्ष से पूर्व हम लोग वैज्ञानिक लोगों के साथ संवाद करते हैं, तो वैज्ञानिक लोग अपने अपने क्षेत्र के बारे में व्याख्या करते हैं। मैं उनको जब भी सुनता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि उसमें कुछ दिखे तो विरोधाभास होता होगा। जब तक ज्ञानी लोग अपनी व्याख्या करते हैं तो बड़े ही सम्मान के साथ करते हैं। इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं विभेद हो। ऐसे में वैज्ञानिक फिर सोचते हैं कि उनको तो दोबारा सोचने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा विद्वान हूं, लेकिन फिर भी जांच पड़ताल करने की आदत है, इसलिए ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं। क्योंकि हम लोग नालंदा परंपरा का हजारों वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर ऐसी आदत है। तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो उस समय इस प्रकार का सोच विचार करना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अभ्यास करने का बार बार प्रयास करेंगे तो हम निश्चित तौर पर सीख सकते हैं। ये जो बातें मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो काफी धनी है, काफी कुशल है। इसकी व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि हिंदू लामो मनोविज्ञान के बारे में ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाते। तो हम लोगों को उन्हीं की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो भी हमें नई जानकारी मिले उसे पढ़ना चाहिए, उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया में जो क्लेश है उसको हमें ज्ञान है, इसलिए तार्किक तौर पर हम नहीं मानते, जिसके कारण काफी समस्याएं होती हैं। भगवान आदि में हम लोग बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है उस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते, जांच पड़ताल नहीं करते। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी ऐसा देखा गया कि भगवान बुद्ध ने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कभी किसी को डांट कर नहीं बोला कि आप लोग मेरी बात सुने। तो जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं कभी किसी को कहता ही नहीं कि आप लोगों को मेरी बात सुनना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए,
आपके लिए जरूरी है। अगर आप तटस्थ भाव से नहीं सोचेंगे तो ये बहुत बुरी बात होगी। जिस प्रकार से जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसे दवा खाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो हमारे अंदर क्लेश है तो हमें भी धर्म सीखने की आवश्यकता है। हमारे जो कल्याण मित्र हैं, हमें उन्हें डॉक्टर के समान देखना चाहिए, कल्याण के समान समझना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप बीमार हैं और आप दवा का सेवन नहीं करते तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। उसी तरह बिना गुरु की मदद से अगर आप सोचें कि आप ग्रंथ का पाठ कर लें तो उससे सीख लें, तो ऐसा संभव नहीं है। निश्चित रूप से आपको गुरु के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ गुरु की विशेषताओं के बारे में पाठ किया जा रहा है। जिस प्रकार से अगर किसी मरीज को डॉक्टर मिल जाता है तो खुशी जाहिर होती है, उसी प्रकार से जब हमें धर्म में जाते हैं तो हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए। उसी प्रकार से जो धर्म सत्य है उसको अभ्यास में लाने के बारे में बात की जा रही है। जिस प्रकार से मनुष्य को ठीक करने के लिए, एक मरीज को ठीक करने के लिए केवल डॉक्टर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारी अज्ञानता को नष्ट करने के लिए केवल धर्म की आवश्यकता होती है। बौद्ध चर्य अवतार में कहा गया कि जिस प्रकार से हम अपने शरीर का परीक्षण करते हैं और केवल शब्दों से कहते रहते हैं, व्याख्या से कुछ नहीं होता, उसी तरह दवा का परीक्षण करना चाहिए और उसके बाद अपनी बीमारी का परीक्षण करना चाहिए और अपनी बीमारी को जानकर ही दवा का सेवन करना चाहिए। जैसे कि शब्द की बात है तो कविता आदि चीजों को सुनने से हमको ज्यादा फायदा नहीं होता, हमें बौद्ध धर्म का दर्शन पढ़ने से फायदा होता है। केवल अगर उसे सुनते रहें, उसका फायदा ना लें तो फायदा नहीं होता। हमेशा उसे सुनने के बाद उसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे अगर कोई कहानी है या इतिहास है तो उसमें जो कही हुई बातें हैं और उसको मान लें, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, उसमें जांच पड़ताल करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर उसको मान लें, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम गन्ने को ऊपर से देखने में हम कभी यह अनुभव नहीं लगा सकते कि वो अंदर से मीठा होगा या मीठा नहीं होगा। जब तक हम उसको खाएंगे नहीं तब तक हम एहसास नहीं कर पाएंगे कि गन्ना वाकई में मीठा है या है भी या नहीं है। उसी प्रकार से जब तक आप धर्म का सेवन नहीं करेंगे तब तक आपको धर्म के स्वाद का पता नहीं चलेगा। प्रमुख रूप से अगर आप 4 आर्य सत्य के बारे में जान जाते हैं, अगर आप भगवान बुद्ध के दर्शनों को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, केवल श्रद्धा रखें तो उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। आप केवल श्रद्धा से भगवान बुद्ध के दर्शनों को भी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। जो भी आपने सुना उसको अच्छी तरह से समझें और उसको अपने स्वभाव में लेकर आएं, उसको अपने दिल में डाल लें, तभी बेहतर हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है तो बहुत सारे गेसु लोग जो बौद्ध चित्र उत्पन्न करते हैं, तो वहां से लेकर ये केवल दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये खुद की भी जिम्मेदारी होती है कि हम अभ्यास करें। और जैसा कि बौद्धचर्य अवतार में कहा गया है कि जो हमारी शांत पारमिता है उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। उसका किस प्रकार से लाभ होता है तो उसका खुद अभ्यास किया जा सकता है। तो हमारी जितनी भी बुराइयां हैं उसको नष्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर केवल उसके तर्क वितर्क के बारे में सोचते रहें और ज्यादा अभ्यास ना करें तो कोई लाभ नहीं हो सकता। जब आप सुने उस समय आप ध्यान करें, और जब आप ध्यान करें उस समय आप सोचें, और फिर उसके बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद उस बात को आप अपने दिल में उतारिए। इस प्रकार की हमें सोच रखनी चाहिए। ये जो हमारे तथाकथित बुद्ध हैं उनको श्रेष्ठ पुरुष के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले भगवान बुद्ध ने हमें इस धर्म को सुनाया है या उसके दर्शन दिए हैं, तो उन्हें श्रेष्ठ पुरुष के तौर पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध के दर्शनों से हमारी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। हमें पहचानना चाहिए कि हमारी बुराइयां क्या हैं। किस प्रकार से अगर हम आईने में देखें तो अगर हमारे चेहरे पर कोई गंदगी लगी होती है तो अपने आप ही हमें स्वयं दिख जाती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं उसको जानकर नष्ट कर देना चाहिए। अगर गुरु के अंदर भी कोई बुराई है तो उसको परिवर्तित करना या उसको बताना अच्छी बात है। ऐसा सुनने को आता है कि बहुत सारे तिब्बती लामा ऐसे हैं जो झूठे हैं, और ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो लोग कहते हैं कि मैं धर्म राजा हूं, तो कभी भी अपने आप को पहले लामा नहीं मान लेना चाहिए। हमेशा अपने आप को एक शिक्षक के रूप में मानना चाहिए। किसी को भी चीज में अंधविश्वास के कारण विश्वास करना ठीक नहीं है। इससे भगवान बुद्ध के जो दर्शन है उसमें भी हानि होगी। एक बार की बात है, जब पुराने दलाई लामा थे तो उनके एक शिष्य थे। तो वो एक बार वो डॉक्टर के पास गए और बोले कि आप दवा दीजिए और ध्यान दीजिए। तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मुझे साबूदाने नहीं चाहिए। तो भगवान बुद्ध का जैसा दर्शन है उस प्रकार आवश्यकता तो होती है, लेकिन उसमें अगर कुछ शब्द की गलती हो तो उसका ध्यान देना चाहिए। तो अपने मन को प्रशिक्षित करना है
ऐसा सोचकर भगवान बुद्ध के दर्शन करने चाहिए। मैं यहाँ ऐसे धर्म के बारे में नहीं बता रहा जो पहले नहीं पढ़ाया गया, नहीं सुना गया। पहले जैसा धर्म था उसी को मैं बता रहा हूं। भगवान बुद्ध का जो धर्म है या जो दर्शन है वो अर्थपूर्ण है, वो बिना अर्थ के नहीं है। जब आप उनका पठन पाठन करेंगे तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी, उसमें शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, गुरु प्रमाणित होना चाहिए। जैसे कि 4 प्रकार के प्रमाणित होने चाहिए। पहले गुरु, फिर उनके शब्द और वचन प्रमाणित होने चाहिए, और उसके बाद जो शास्त्र प्रमाणित होने चाहिए और जो सूत्र हैं वो भी प्रमाणित होने चाहिए। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रमाण जब उत्पन्न होते हैं तो उसकी सबसे पहले जो हमारा अभ्यास का प्रमाण है वो उत्पन्न होना चाहिए। जब भी आपको फायदा हो तो उसके जो गुरु हैं उनको प्रमाण के तौर पर देखना चाहिए, उनको प्रमाणित रूप से समझ लें। फिर उसके बाद जो शब्द हैं उनको, भगवान बुद्ध के जो वचन हैं वो प्रमाणिक हैं कि नहीं उसको समझना चाहिए। फिर इसमें आगे कहा गया कि जो धर्म में प्रवचन दिया जाता है उसका तरीका क्या होना चाहिए। पहले तो जो धर्म है उससे क्या फायदा है, और जो भगवान बुद्ध के दर्शन है उनके जो क्रम है वो क्या है, उनके बारे में जानना चाहिए। जब धर्म को पढ़ाया जाता है तो उस समय हमारे चित्र में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और बड़े रूप में सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घेसु बनने के बाद भी अध्ययन करते रहते हैं, तो पुनः अध्ययन करने से उनकी सोच में परिवर्तन आ जाता है। अगर आप ये सोचकर अध्ययन करें कि आप घेसु बनना चाहते हैं या घेसु को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह गलत है। हमें अध्ययन बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और अरहत प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि जब पहली धर्म संगति हुई उसमें 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और आनंद इत्यादि भी वहां पर थे, तो उस समय धर्म की क्या विशेषता थी उसके बारे में संगति की गई थी। यहाँ पर फिर तीसरे अध्याय में कहा जा रहा है कि जो हमारा विचार है वो किस प्रकार से होना चाहिए, गुरु का विचार किस प्रकार से होना चाहिए, ये सूत्रों में भी कहा गया। महायान का गुरु किस प्रकार से होना चाहिए वो भी ग्रंथों में देखा गया। जांच पड़ताल करने के बाद ग्रंथों में भी कहा गया कि पहले गुरु के बारे में जानना चाहिए। हमारे समक्ष जो गुरु हैं, या फिर ये मानना चाहिए कि जितने भी बौद्ध सत्व हैं वो हमारे समक्ष हैं, और उनके बाद भगवान बुद्ध के दर्शन से क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम कल्याण मित्र पर निर्भर नहीं होते तो हमें क्या हानि होगी, और अगर निर्भर होते हैं तो क्या लाभ होता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो किस प्रकार से हमें उस पर निर्भर होना चाहिए, तो सबसे पहले दयालुता के बारे में सोचना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हमें प्रज्ञा के साथ श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। लामा में विश्वास कैसे उत्पन्न करें इसके बारे में बताया गया है। हमें ऐसा मानना चाहिए कि जो हमारा ग्रुप है वही बुद्ध है। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,